से रामो दक्षिणासाश्रयं मुनिं प्राञ्जलि विनयोपेत हितमाह वचो तव। राम जी ने अगस्त्य ऋषि से बात पूछी और कैसे पूछी? प्राञ्जलि विनयोपेते। प्राञ्जलि यानी हाथ जोड़कर। जब भी हम कथा सुने तो कथा सुनते समय एक नियम आप ध्यान रखना बच्चों। कथा सुनते समय एक नियम ये है, सबसे पहला नियम ये है कि हम सीधे बैठे। आप सब सीधे बैठे हो। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो सीधे नहीं बैठते। परवड़ी के बच्चे सब अच्छे, कोई ऐसे पीछे मुड़कर नहीं देखता। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कथा के समय में कथा की तरफ ध्यान नहीं रहता, पीछे ध्यान रहता है। इधर देखेंगे उधर देखेंगे लेकिन सामने नहीं देखेंगे, या फिर नीचे मुंह करके कुछ कुछ करते रहेंगे। पीछे जो बैठा है, आगे जो बैठा है, उसका शर्ट पकड़ करके कुछ ऐसे करेगा, या फिर अपनी ही अंगुली नाक में डालेंगे और पहले नाक में डाल करके नाक साफ करेंगे और फिर मुंह में डालेंगे। ऐसे भी बच्चे होते हैं। परवड़ी में नहीं है ऐसे बच्चे, बाहर की बात कर रहा हूं। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो पहली बात कथा की क्या है, कैसे कथा सुनना है? सीधे बैठकर। और दूसरी बात प्राञ्जलि। प्राञ्जलि मतलब हाथ जुड़े हुए हो, हाथ जोड़कर कथा सुननी है। दोनों हाथ जब जुड़े रहते हैं ना, तब अपने आप हमारे भीतर एकाग्रता आ जाती है। हमें बाहर से लानी नहीं पड़ती है, यहाँ बैठे बैठे ही कथा में मन लगने लग जाएगा। प्राञ्जलि, हाथ जुड़े हुए हो और बड़ी विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए कथा सुने। राम जी ऐसे ही कथा सुन रहे हैं। प्राञ्जलि विनयोपेत, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ राम जी ने अगस्त्य ऋषि से पूछा, क्या? अतुलम बल में तद्वै बालिनो रावणस्य च न त्वेताभ्यां हनुमता समं विलिमतेर्मम। राम जी हनुमान जी से क्या पूछ, राम जी अगस्त्य ऋषि से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस संसार में दो बलवान बहुत श्रेष्ठ हुए। संसार में दो बलवान बहुत श्रेष्ठ हुए और उन दो बलवानों में सबसे पहला जो बलवान था वो था बाली, और दूसरा बलवान था रावण। रावण को हम एक नंबर का बलवान समझते हैं ना। रावण एक नंबर का बलवान नहीं था,
रावण से भी बलवान बाली था। बाली ने क्या किया पता है? एक बार बाली गायत्री जप कर रहा था, बैठ करके आंख बंद करके ध्यान लगा करके बैठा था और गायत्री का जप कर रहा था। इतने में वहां रावण आ गया। रावण अकेला नहीं आया, अपनी पत्नियों को लेके आया और उनके साथ वो पानी में बैठ करके मस्ती कर रहा था और पानी के पास में बैठ करके वाली गायत्री मंत्र का जप कर रहे। अब वाली ने मन में विचार किया, चलो रावण ने मन में विचार किया और उसने सोचा कि मैं जाकर के इसको वाली को छेड़ता हूं। वाली चुपचाप बैठे थे शांति से और रावण ने आकर के वाली को छेड़ा। वाली तो ध्यानमग्न थे, आंखें बंद थी, पता ही नहीं है वाली को कि कौन आया है, मेरे साथ छेड़छाड़ कौन कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, स्कूल में करते हैं ना सब बच्चे, हाथ जोड़कर आंख बंद करके, हाथ जोड़े हुए रहते हैं, आंखें बंद रहती है। सब बच्चों की आंखें बंद होती है, हाथ जोड़े हुए रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक आंख खोलकर देख लेते हैं कि मेरे पड़ोसी ने आंख बंद कर रखी है कि नहीं। सबने आंखें बंद कर रखी है कि मैंने अकेले नहीं बंद करके रखी है। तो वो अपनी आंख खोल करके एक आंख से देखता है। वाली ने ऐसा भी नहीं किया। कई बार कान पर आकर के मक्खी बैठ जाती है। जब हम आंख बंद करके प्रेयर करते हैं ना, तब मक्खी नहीं भी बैठती तो ऐसा लगता है कि यहाँ मक्खी बैठी है। कहीं पर भी खाज आने लगती है, खुजलाने का मन करता है। लेकिन आज वाली के भी आकर के रावण ने कान पकड़ लिया, वाली का कान पकड़ लिया और जोर से कान खींचा। वाली ने कुछ नहीं किया। इतना जोर से रावण ने कान खींचा, फिर भी वाली बैठ करके अपना जप कर रहा। अब रावण ने फिर से दूसरा कान खींचा, दूसरा कान खींचा, फिर भी वाली ने कुछ नहीं किया। अब तो रावण ने एक कान के नीचे थप्पड़ लगा दी जोर से। वाली के जो ही थप्पड़ लगाई, वाली ने कुछ नहीं किया। अपना ध्यान कर रहे हैं, अपनी माला घुमा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किया। अब क्या हुआ? वाली की माला अभी जपना शेष है। दोबारा जो ही वाली को उठा करके रावण ऐसे पटकने लगा, इतने में तो वाली को दाहिने हाथ से, रावण को दाहिने हाथ से वाली ने ऐसे पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी कांख में दबा लिया। रावण इसको पकड़ लिया, रावण को, और कांख में दबा दिया। कांख में दबा करके रखा उसको। आंखें अभी भी नहीं खोली, आंखें अभी भी नहीं खोली। माला अभी भी शुरू है, माला झुक रहे हैं और रावण यहां कांख में दबा हुआ है, एक हाथ के नीचे। रावण इतना शक्तिशाली था कि वो चलता था तो धरती कांपती थी। ये बैंड जब बजता है ना, स्पीकर बड़े बड़े, क्या बोलते हैं उसको, डीजे। ये डीजे जब बजता है तो धरती कांपती है कि नहीं? तो जैसे
डीजे बजने पर धरती कांपती है, वैसे ही रावण के चलने पर धरती कांपती है। इतना शक्तिशाली रावण था, लेकिन उस रावण को काख में दबा लिया और दबा करके अपनी काख में रख दिया। अब रावण बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, वो बार बार ऐसे देख रहा है। वाली ने छोड़ा नहीं, और जब उनकी माला पूरी हो गई प्यारे बच्चों, तब उन्होंने काम ढीली करके एक हाथ से रावण को पकड़ा और 6 महीनों तक, कितने महीनों तक? 6 महीनों तक वाली को कारागृह में बंद करके रखा, जेल में बंद करके रखा। किसकिंदा के अपने राज्य के जेल में किसको बंद करके रखा? रावण को। कुछ बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। रावण को बंद करके रखा। ऐसी ताकत वाली में थी, लेकिन वाली से भी ज्यादा हनुमान जी शक्तिशाली, रावण से भी ज्यादा हनुमान जी शक्तिशाली थे। हनुमान जी की बराबरी ये दोनों ही नहीं कर सकते थे। हनुमान जी में शौर्य है, सावधानी है, शौर्यम दाक्षम बलम, बलवान बहुत है, और धैर्य भी है, धीरज भी है। शौर्यम धैर्यम बलम प्राज्ञता, बुद्धिमान बहुत है, और नीतिमत्ता भी उनके भीतर भरी है। अपार विक्रमी है, अपार बलवान है। ऐसे अनेक गुणों से संपन्न श्री हनुमान। आप बच्चे जानते हैं कि नहीं पता नहीं मुझे, एक श्लोक आपको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, और वो पाठ कल तक आपको हो जाना चाहिए। घर जाकर के उस श्लोक को याद करना। और वो श्लोक कौन सा है? अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कितने बच्चों को ये श्लोक आता है? हाथ ऊपर करो देखिए। ये आप सभी बच्चों को ये श्लोक आना चाहिए। सुंदरकांड के आरंभ में ये श्लोक हनुमान जी के, जो सुंदरकांड है ना, सुंदरकांड के आरंभ में ये श्लोक आपको मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ ये श्लोक है। उसमें कहते हैं अतुलित बल धामम। हनुमान जी में बल कितना था? अतुलित बल, कोई अंदाज नहीं, कितना बल था। जैसे समुद्र का कोई पार नहीं, वैसे ही हनुमान जी के बल का कोई अनुमान नहीं। हेम शैलावदेहं, उनका शरीर कैसा है, देह कैसा है? उनका शरीर सोने की शिला के समान है। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज वन कृशानं, राक्षसों के वन को नष्ट करने में वो अग्नि के समान है। तनुज वन कृशानं, और ज्ञानियों में अग्रगण्य है। देखो, जिसमें ताकत होती है ना, उसमें बुद्धि की कमी होती है। आपने खली का नाम सुना है क्या? हाँ? उसमें ताकत तो बहुत है, लेकिन बुद्धि की कमी है।
शक्ति तो उसमें बहुत है, खाता है इतना, राम राम राम। एक क्विंटल आटा लगता है उसको रोज, कितना? अकेला ही खा जाता है। इतना खाता है, ताकत उसमें बहुत है, लेकिन बुद्धि की कमी है। लेकिन हनुमान जी शक्तिशाली भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, इतने सारे गुण बताए। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं सकल गुण निधान, और बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उन सब गुणों के नाम मैं नहीं ले सकता, इसलिए कहता हूं सकल गुण निधान। हनुमान जी समस्त गुणों के निधान हैं, सारे के सारे गुण उनमें भरे हुए हैं। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, वानरों के अधिपति हैं, वानरों के राजा हैं, और भगवान रघुपति के प्रिय भक्त हैं, राम जी के प्रिय भक्त हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे पवन पुत्र, वायु पुत्र हनुमान भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। पवन सुत हनुमान भगवान की, सकल गुण निधानम कह करके गोस्वामी तुलसी बाबा ने जिन जिन गुणों को याद किया वाल्मीकि जी ने और भगवान श्री राम ने उन समस्त गुणों को यहाँ पर याद किया है। और राम जी ने खूब हनुमान जी की प्रशंसा की और कहते हैं अगस्त्य ऋषि से कि ऋषिवर, ये हनुमान यदि नहीं होता तो मेरे भी जीवन में सुख कभी नहीं आता। सब कुछ मेरे जीवन में जो सुख आया है, मेरे आंखों के आंसू जो पहुंचे हैं, हनुमान ने पहुंचे। हनुमान यदि में न स्यात् वानराधिपते सखा प्रवृत्तिं अपि गोवेत्तुं जानन्या शक्तिमान भवेत्। जानकी माता, किसका नाम है जानकी माता? कौन बताएगा? किसका? किसका नाम है? किसका नाम है? जानकी माता किसका नाम है? सीता माता। पक्की बात? पक्की? जानकी किसका नाम है? जानकी, आप में से है कोई जानकी नाम की? जानकी किसी का नाम है? जानकी नाम था जनक की बेटी यानी जानकी। और जनक की बेटी कौन थी? सीता माता। तो जिन्होंने सीता माता नाम बताया उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो जानकी माता का यानी सीता माता का हरण करके, चुरा करके जानकी माता को ले गया था एक राक्षस, और उस राक्षस का नाम था रावण था। पक्की बात? रावण। रावण सीता माता को चुरा कर ले गया। सीता माता को वापस लाने का काम सबसे पहले जानकी माता को देख करके आए लंका में जाकर। उनका नाम था, क्या नाम था? हनुमान? गलत है। राम जी।
पहले लंका में राम जी के दल से कौन गया था सबसे पहले? हनुमान जी गए हैं? हनुमान जी गए थे, पक्की बात? वाह, हनुमान जी सबसे पहले गए। हनुमान जी यदि लंका में नहीं जाते तो सीता माता का पता लगाना कठिन हो जाता, क्योंकि सब के सब वानर जो थे हताश होकर चुपचाप होकर बैठे थे। कोई भी 100 योजन के समुद्र को पार करके जाने के लिए तैयार नहीं था। हनुमान जी भी मौन होकर बैठे थे। राम जी कहते हैं यदि हनुमान नहीं होता तो जानकी मुझे प्राप्त नहीं होती, सीता मुझे वापस प्राप्त नहीं होती। ये सारे की सारी बातें हनुमान जी के सामने राम जी कर रहे हैं। हनुमान जी की प्रशंसा राम जी स्वयं अपने मुख से हनुमान जी के सामने कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके हनुमान जी बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं हनुमान जी के, और राम जी जो प्रशंसा कर रहे हैं चुपचाप मौन होकर के सुन रहे हैं। मन ही मन कह रहे हैं ये सब जो मैंने किया प्रभु केवल आपकी कृपा से, आपकी कृपा नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आपकी कृपा का ही ये सब प्रभाव है। राम जी ने कहा अगस्त्य ऋषि से, हे अगस्त्य, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। कि इतने बलवान थे हनुमान, वाली से भी बलवान, रावण से भी बलवान, तो फिर हनुमान जी ने वाली और रावण को मारा क्यों नहीं? मुझे अवतार क्यों लेना पड़ा? हनुमान जी के बाल्यकाल की कथा मुझे भी मालूम नहीं है। बचपन में हनुमान कैसे थे, हनुमान का प्राकट्य कैसे हुआ इस धरती पर, ये मैं भी सुनना चाहता हूँ। राम जी के इस प्रश्न पर हनुमान कथा की उत्पत्ति होती है, हनुमान कथा का आरंभ होता है। अगस्त्य ऋषि कहते हैं राम जी से, राम जी अब मैं आपको हनुमान जी की कथा बता रहा हूं, कैसे हनुमान जी का जन्म हुआ इस धरती पर, कैसे हनुमान जी प्रकट हुए इस धरती पर, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगस्त्य ऋषि राम जी को कह रहे हैं एक शर्त है, ध्यान से सुनना। समाधाय मतिंदा निशामय वदाम्यहम्। शर्त क्या है? सावधानी सुनना। सावधानी हटेगी दुर्घटना घटे। देखो, बड़े लोग भी जब कथा सुनते हैं ना, तो जो बड़े लोगों में सावधान नहीं होते वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कथा में यदि सावधानी नहीं रही तो वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कथा में दुर्घटना होती है, कथा में भी क्या होती है? एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है। कथा में कौन सी दुर्घटना होती है? कथा में बड़े लोगों के साथ एक दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना का नाम है नींद आना। कथा में यदि सबसे अच्छा लोगों को लगता है कुछ, तो सोना अच्छा लगता है।
नींद बहुत प्यारी लगती है। और कुछ कथा में से हम कथा से अच्छा लगे या न लगे, नींद बहुत अच्छी लगती है। बड़े लोगों को नींद अच्छी लगती है। हम छोटे बच्चों को कथा में भी नींद नहीं आती। छोटे बच्चे कथा में सोते नहीं, लेकिन सावधानी नहीं रख सकते। इधर ध्यान देंगे, उधर ध्यान देंगे, कथा में ध्यान देना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले कथा का एक नियम, हम सीधे बैठकर कथा सुने, हम ध्यान लगा करके कथा सुने। हनुमान जी इस धरती पर कैसे प्रकट हुए, इसकी आज कथा मैं आपको बताऊंगा। और फिर कल हम लोग हनुमान जी ने बचपन में क्या क्या लीलाएं की, क्या क्या खेल किए, ये सब हम कल सुनेंगे। आज हनुमान जी के प्राकट्य की कथा सुनने से पहले एक बार हम हनुमान जी का स्मरण कर लेंगे। ताली बजाकर आप सब भी मेरे साथ गाना। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमान, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, नाम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रखियो रे प्रभु मन बसियो रे। हनुमान भगवान की कोई आवे अर्जन लगावे, जो कोई आवे अर्जन लगावे, जो प्रभु मन बसियो वीर हनुमाना अति बलवाना,
कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी करियो रे प्रभु मन बसियो रे, जल्दी करियो प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, 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 प्रभु मन बसियो पूरा स्वर्ग महु परम अनूपा, पुंज का स्थला नाम अरूपा, सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। कहते हैं अगस्त्य ऋषि हनुमान जी की कथा, हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाते हुए राम जी के सामने राम जी से कह रहे हैं, पहले स्वर्ग में एक अप्सरा रहती थी। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? हाथ ऊपर करो, देखें। वेरी गुड, हाँ ध्यान से सुनो, सामने देखो। स्वर्ग में एक अप्सरा रहती थी जिसका नाम था, आप तो कह रहे ध्यान से सुन रहे हैं, क्या नाम था अप्सरा का? पुंजिकस्थला। क्या नाम था? पुंजिकस्थला। उसने एक बार एक ऋषि का अपमान कर दिया और ऋषि ने उस अप्सरा को शाप दे दिया, जाओ तुम मेरा अपमान कर रही हो, तुम्हें मैं वानरी बना देता हूं, बंदरी बना देता हूं। और उस पुंजिकस्थला को शाप दे करके ऋषियों ने बंदरी बना दिया। हाथ जोड़ करके वो ऋषि के चरणों में गिरी, प्रणाम किया, गलती हो गई मुझसे, गुरुजी माफ करो, क्षमा करो, आज के बाद मैं किसी भी ऋषि का अपमान नहीं करूंगी। तब ऋषि ने उसे आशीर्वाद देकर के कहा, ठीक है मैंने तुम्हें बंदरी बनाया है, लेकिन एक और वरदान मैं तुम्हें देता हूं, तुम जब मन चाहो तब बंदर का रूप ले सकोगी और तुम जब मन चाहो तब मानवी का रूप ले सकोगी। तुम मनुष्य भी बन जाओगी और बंदरी भी रहोगी, ये दोनों रूप तुम्हारे पास रहेंगे। और वो जो पुंजिकस्थला अप्सरा थी वही इस धरती पर प्रकट हुई और उस अप्सरा का नाम था अंजना। एक बार हम सभी जोर से अंजना माता की जय जयकार करेंगे। अंजना मैया की वाह, बहुत सुंदर।
सभी बच्चे जयकार बहुत अच्छे लगाते हैं। अंजना माता कुंजिक स्थला जो अप्सरा थी, वही अंजना माता बन करके इस धरती पर प्रकट। अंजना माता का विवाह एक वानर के साथ करवा दिया, जिस वानर का नाम था केसरी। जिस वानर का नाम था केसरी। हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं ना, उस हनुमान चालीसा में नाम आता है केसरी नंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो ये केसरी के साथ अंजना का मंगल विवाह हो गया। बहुत साल हो गए प्यारे बच्चों, अंजना और केसरी का विवाह तो हो गया, लेकिन इनको कोई संतान नहीं हो रही, कोई बालक नहीं, कोई बच्चा नहीं। और माता पिता के पास यदि बच्चा न हो तो माता पिता बहुत दुखी रहते हैं, संतान न हो तो बहुत दुखी होते हैं। पहले तो माता पिता संतान न होने के कारण दुखी होते हैं, और फिर संतान यदि अच्छी न हो तो माता पिता दुखी होते हैं। तो हमें अच्छी संतान बनना है, हमें श्रेष्ठ संतान बनना है। हनुमान जी जैसी संतान हमें बनना है। केसरी माता पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगी, और केसरी माता ने सबसे पहले तपस्या की है तो वायु देवता की तपस्या की। वायु देवता ने कहा, आप आकाश गंगा नाम का एक पर्वत है, तिरुपति बालाजी कौन कौन गया है? तिरुपति बालाजी में जब बालाजी का दर्शन करके हम तिरुमला जाते हैं, तब एक गंगा वहां पर दिखाई देती है, छोटी सी गंगा है, उस गंगा का नाम आकाश गंगा है, और उस पर्वत का नाम भी आकाश गंगा पर्वत है। उस पर्वत पर बैठ करके अंजनी माता ने तपस्या, और तपस्या किसकी? वायु देवता की। वायु देवता प्रसन्न हुए, और वायु देवता ने कहा, भगवान शिव को आप प्रसन्न करो। शिव जी यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं भी आप पर प्रसन्न होकर मैं स्वयं आपका वायु पुत्र, वायु यानी पवन, मैं स्वयं पवन पुत्र बनकर, वायु पुत्र बनकर आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। जो भी ये बात कही, अंजनी माता ने शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी की तपस्या की। अनेक वर्षों तक तपस्या करती रही अंजनी माता बैठकर। हमें तो कथा केवल 2 घंटा सुननी है, हम 2 घंटे सीधा नहीं बैठ सकते, 2 घंटा ध्यान से नहीं सुन सकते। अंजनी माता ने तो हजारों वर्ष तक तप किया, कई वर्षों तक तप किया, और तपस्या से भगवान सदा शिव प्रसन्न हुए। शिव जी से कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, मैं स्वयं ही आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, आपको मैं आशीर्वाद देता। और अंजनी माता को आशीर्वाद दिया। अब ये वचन देकर के शिव जी कैलाश पर चले गए, पार्वती के साथ बैठे थे, और बैठे बैठे
पार्वती से कहा, पार्वती आज तो मैंने, एक मेरे भक्त है जिसका नाम है अंजना, उसको एक वरदान दे करके आ गया कि मैं तेरा पुत्र बन करके आऊंगा। अब ये कैसे संभव है? पार्वती ने कहा, महाराज आप भगवान श्री राम की लीला में सहयोग करने के लिए जा रहे हैं, आप हनुमान बनकर के जाएंगे, लेकिन आपका ही भक्त है रावण, रावण को मारने के लिए आप कैसे जा सकेंगे? क्योंकि आपकी तो भक्ति की है रावण ने। तो राम जी तो हनुमान जी ने जन्म से पहले ही, जब वो शिव जी थे, तब उन्होंने पार्वती से कहा, पार्वती रावण ने मेरी भक्ति की है, अद्भुत भक्ति की है, मुझे 10 सिर काट काट करके चढ़ाए। रावण का एक नाम है, उसका नाम था दशानन। रावण का एक नाम था दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है? 10 सिर वाला। तो रावण क्या 10 शीश का था क्या? 10 सिर वाला था? यदि वो 10 शीश का था, 10 सिर हमेशा लगा करके रखता था, तो मुझे बताओ वो सोता कैसे था? उसको बेचारे को सोना होता तो बिल्कुल सीधा ही सोना होता, वो करवट तो कभी बदल ही नहीं सकता था। 10 शीश वाला रावण करवट कैसे बदलेगा बताओ? और रावण यदि अपने घर में, अपने कमरे में जाता होगा तो कैसे जाता होगा? 10 शीश लेकर। बच्चों, रावण 10 शीश इसलिए रावण को कहते हैं कि रावण जब मर्जी आए तब 10 शीश लगा सकता था, और उसने 10 बार अपना मस्तक काट काट करके, अपना सिर काट काट करके शिवजी को चढ़ाया, इसलिए उसको दशानन कहते हैं। 10 बार उसने सिर काटे, लेकिन शिवजी के जो रुद्र हैं वो 11 है, एकादश रुद्र बोलते हैं। 10 रुद्रों की उपासना रावण ने की, लेकिन रावण ने एक रुद्र की उपासना छोड़ दी। इसलिए आज भगवान सदाशिव जो 11वां जो रुद्र है, और 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी का रूप लेकर के इस धरती पर प्रकट हुए। हनुमान भगवान की, अंजनी माता को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। अंजनी माता ने आज देखा कि अयोध्या में सिंह ऋषि के द्वारा एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया जा रहा है, और इस यज्ञ में अग्नि नारायण स्वयं प्रकट होकर के एक चरु हाथ में लेकर, एक बर्तन हाथ में लेकर, खीर का, जिसको पायस भी कहते हैं, वो पायस हाथ में लेकर के अग्नि नारायण प्रकट हुए और राजा दशरथ को दिया, और ये तुम तुम्हारी रानियों को समर्पित कर दो, और ये पायस लेने से रानियां गर्भवती होगी। अंजनी माता को भी कोई संतान नहीं हो रही थी, इधर महाराज दशरथ को भी कोई संतान नहीं हो रही। तो पायस जो अग्नि नारायण ने दिया, वो दशरथ जी ने, उनकी जो रानियां थी, दशरथ जी की कितनी रानी थी पता है आपको? कितनी? 4 थी। कौन कौन? 4 का नाम बताओ पहले तो। कौन 4 बता रहा है मुझे?
जानते, चारों के नाम बताओ। हाँ, पहली रानी कौशल्या, बहुत सुंदर। पहली रानी कौशल्या। दूसरी कैकेयी। दूसरी कैकेयी, ठीक है। और तीसरी सुमित्रा। और चौथी है? चौथी यही नहीं ना, 3 रानियां। सबसे बड़ी जो रानी है उसका नाम है कौशल्या। कौशल्या को बच्चा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सुमित्रा के साथ विवाह किया। सुमित्रा को भी बच्चा नहीं हुआ तो कैकेयी के साथ विवाह किया। कैकेयी को भी जब बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ नारायण की कृपा से एक पायस खीर मिली उन्हें, और उस खीर को उन्होंने कौशल्या को दिया एक भाग, और दूसरा जो भाग था वो भाग दोनों रानियों को समान रूप से वितरित कर दिया। लेकिन कैकेयी के हाथ में से एक चील आकर के वो खीर उड़ा करके ले गई। कौशल्या और सुमित्रा के हाथ में जो खीर थी, उन दोनों ने मिलकर के कैकेयी को सुमित्रा को प्रसाद दिया, और आगे चल करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये प्रकट हुए। लेकिन वो जो खीर थी, वो खीर जो चील उड़ा करके ले गई थी, वायु देवता ने ऐसी हवा चलाई कि वो खीर चील के चोंच से गिर करके सीधी अंजना के पास पहुंच गई। अंजना माता ने वो खीर जो ही अपने पेट में उतारी है, खाया उस खीर को, खाते ही अंजनी माता भी गर्भवती हो गई, और अंजनी माता के पेट में प्रभु श्री महादेव स्वयं वानर के रूप में प्रकट। श्री हनुमान भगवान की। हनुमान जी का अवतार हुआ। उस समय वातावरण अत्यंत पवित्र था। मंद मंद हवा चल रही थी, और उस दिव्यतम वातावरण में छोटे से बाल हनुमान प्रकट हुए। और आज यहाँ पर भी हनुमान जी की झांकी दर्शाई जा रही है। छोटे हनुमान जी का दर्शन हम सब लोग करेंगे, हनुमान जी की आरती हम सब लोग करेंगे। और उसके बाद कल आपको हनुमान जी ने बचपन में कैसे सूर्य को भी पकड़ करके मुख में डाल दिया। किसके पास हनुमान जी सीखे? हनुमान जी के गुरु जी का नाम पता है क्या आपको? वाह भाई वाह। हनुमान जी के गुरु जी सूर्य को तो हनुमान जी ने मुख में डाल दिया था। तो सूर्य उनके गुरु कैसे बन गए, और कैसे हनुमान जियों को, अपने मित्रों को भी लेकर के आए। अब हम आरती करेंगे हनुमान जी की, फिर शोभा यात्रा। हनुमान जी का जन्मोत्सव हम सभी मनाएंगे। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव